इस नए नियम से पूरे भारत में 25 लाख अध्यापक प्रभावित हो। सरकार की तानाशाही है और कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से इस मैटर पर भी सरकार को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा। इस सरकार की मुख्य मंशा शिक्षा से गरीब बच्चों को दूर करना है। जो 25-30 वर्ष सर्विस कर लिया आदमी, उसके ऊपर आप कैसे बाद में अतिरिक्त नियम लागू करेंगे? पुलिस वाले से कह दो वो 40 साल का हो गया, वो दौड़ के दिखाए, वो 20 साल का बंदा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। कि अगर कोई दरोगा 20 साल नौकरी कर चुका है और उससे यह कहा जाए कि आज 25 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ के दिखाओ, व्हाट इज द रीजन? जनता मूड बना लेती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को ध्वस्त करती है। हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। रामलीला मैदान में आज देश भर के शिक्षक आए हुए हैं और ये लोग टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। अभी तक देश भर में तमाम शिक्षक जो अपने अपने जिलों और अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने देश भर के शिक्षक दिल्ली कूच किए और रामलीला मैदान में एकजुट होकर अपनी मांग रखी। इनकी क्या कुछ मांगे हैं आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। ये बिल्कुल इस तरीके का प्रावधान है जैसे देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो नियम लागू हो रहे थे वो नियम उन्होंने बदल दिए। सेम कंडीशन है कि जब 2009 में आप लॉ लेके आए हो तो उससे पहले जो बंदे भर्ती हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, उन पर आप वो नियम कैसे थोप सकते हैं? ये थोपना है, सरकार की तानाशाही है और कुछ भी नहीं है। इस नियम से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा समझाइए। फर्क ये पड़ेगा कि आज की तारीख में जो अध्यापक अपना कभी कभी चाबी तक भूल जाता है वो कैसे याद रखेगा उन सभी सब्जेक्टों को जिनको वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो उन्हें देखकर पढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है? मेन सब्जेक्ट तो पढ़ा रहा है वो, भाई साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन तुम उसे पढ़ाने कब दे रहे हो? उसे एमडीएम, अब जनगणना आ गई, जनगणना आ गई पूरे है, अभी ऐसा ही आ रहा है, अध्यापक कितना मर गया, तुमने उसे पढ़ाने का मौका ही कहाँ दे रहे हो? बात समझ में आ रही ना? तो ये वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और सरकार की सबसे बड़ी तानाशाही है। आप ये वाला लॉ किसी पे ऐसे लागू नहीं कर सकते। पुलिस वाले से कह दो वो 40 साल का हो गया, वो दौड़ के दिखाए, वो 20 साल का बंदा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। जज साहब द्वारा से उसको अपने जज साहब क्लियर करेंगे दोबारा से? नहीं करेंगे। डॉक्टर जो पहले के हैं वो द्वारा से नीट कर सकते हैं। तो यही एक संविधान का ये जो इन्होंने रख दिया और वो भी बिना बताए। सरकार दोषी है। 2017 में लागू किया गया था, 17 में ये लागू किया गया, 19 तक, और सरकार ने अब निकाल दिया, विस्फोट फोड़ दिया। जो लोग टीईटी नहीं निकालेंगे 2010 से पहले, उनके साथ सरकार ये कहना चाह रही है अगर वो नहीं निकालेंगे तो अपने घर जाइए। आपने 25 साल देश की सेवा करी, बच्चों का भविष्य बनाया, अब अपने भविष्य से खिलवाड़ कीजिए, घर जाइए। और अध्यापक, और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यापक इस समय इतना टेंशन में है, बेचारे कईयों को तो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। ठीक है, ईमानदारी की बात तो यही है। आज देश भर के शिक्षक इसी मुद्दे पे आए हुए हैं। इसी मुद्दे पे आए हुए हैं, सांसद भी आए हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? विभिन्न प्रांतों के हमारे भाई बहन सभी आए हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी आए हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोग की जो डिमांड है वो मानेगी? क्यों नहीं, मानना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जब जनता मूड बना लेती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को ध्वस्त करती है। और इस देश के शिक्षकों ने मन बना लिया है, इनको भी जाना पड़ेगा या तो शिक्षकों के हित की बात करना पड़ेगा। इस सरकार की मुख्य मंशा शिक्षा से गरीब बच्चों को दूर करना है और शिक्षकों को पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। साधारण सी बात में कही जा सकती है कि एक कानून जो बनने के बाद ही प्रभावित होता है, बनने के बाद ही कार्यान्वित होता है, उसको पूर्व से लागू करना, अगर सरकार इसको उचित समझ रही है तो सिवाय उसके एक अन्यायपूर्ण जिद के, इसके अतिरिक्त और वो कुछ नहीं है। हमारी मांग जो है वो साधारण सी मांग है कि हमारे ये जो कानून बने हैं हम उसका स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते आए हैं, लेकिन वह जो पहले से लोग कार्यरत हैं उनके ऊपर उनको थोपा जाना जो है वो सिर्फ सरकार के जबरदस्ती की बात कही जाएगी। और ये कानून बना कब है? कानून तो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हम लोगों के सामने ये सारी विसंगत पैदा हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि 2010 के, कोर्ट ने कहा कि ये सारे लोगों पर प्रभावी होगा जो आज शिक्षण कार्य में हैं, सिवाय उनके जिनकी सेवाएं 5 साल से कम हैं।
तो जो उनकी सेवाएं 5 साल से कम हैं उनके ऊपर तो ये प्रभावी नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त उन सारे शिक्षकों पर प्रभावी है जो 25-30 साल की सर्विस बगैर टेट के पास कर गए हैं, जबकि उस समय जो एलिजिबिलिटी वहाँ एग्जिस्टेंस में थी उसको वो पास करके आए, उस समय वो उसको फुलफिल करते थे और उसी आधार पर आज वो सर्विस कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सिर्फ एक सामान्य सी बात है कि एक हमारे इनजस्टिस को जस्टिफाई करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस तरह के नियम किसी और विभाग में नहीं आए, चाहे किसी विभाग में भी शुरुआत यहीं से हो रही है, कल को दूसरे विभाग में भी जाएगा, इसकी कुछ कोई लोग कह रहे हैं गारंटी कि है। निजीकरण की तरफ एक कदम है, सरकार निजीकरण की तरफ जाना चाहती है। ये अब हमारा आपका जो ये मामला होगा ये बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत विस्तार में न जाते हुए जो निजीकरण की शंकाएं आ रही हैं इसमें कहीं से गलती नहीं है, वो बेशक निजीकरण की तरफ ही सरकार की मंशा जा रही है। बच्चों को किस तरह से, अभी आपने चर्चा किया कि टीचर्स को दूसरे कार्यों में भी लगाया जा रहा है, तो टीचर्स को दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है मतलब उनको शिक्षा देने से, शिक्षा के रूप में विद्यालयों में रहने से वंचित किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब वो फील्ड में रहेंगे तो शिक्षण का कार्य नहीं कर पाएंगे। बच्चे ये सारी बातें तो जानते नहीं, उनके अभिभावक जो सामान्यतया सरकारी विद्यालयों से जुड़े होते हैं वो भी इन बातों को नहीं जानते। वो ही जानते हैं कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है, टीचर फील्ड में घूम रहा है, उसका गलत असर पड़ता है और बच्चों की संख्या, बच्चों के नामांकन पर इसका असर पड़ रहा है और उसका सारा ठीकरा जब फोड़ने की बात आती है तो अध्यापकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। देखिए, समाज में नाना प्रकार के लोग होते हैं, नाना प्रकार की बातें कहते हैं। जैसे अटल जी ने कहा था कि ये संख्या का लोकतंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े खुले शब्दों में कि जो व्यवस्था, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में किसी IAS अधिकारी को 20 साल वो DM रह चुका हो, जिले की सारी व्यवस्था संभाल चुका हो और उस झंझावात से जूझता हुआ उसको कह दिया जाए पुनः IAS क्वालिफाई करिए। कोई MBBS डॉक्टर हो जो सेवा कर चुका हो, मैं कहना चाहता हूं जो आज आप इस उम्र में कर रहे हैं, हो सकता है 20 साल के बाद एक्टिविटेशन न रह जाए आपकी। बात सही है कि नहीं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी नियुक्ति हुई तो जो उत्तर प्रदेश, जो भारत सरकार ने योग्यताएं रखी उसको हमने पूरा किया, तो हमारा दोष नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे। आज वो शिक्षक SIR करे, आज वो शिक्षक जनगणना करे कि TT की तैयारी करे, जहाँ एक उसकी बात है। हम आज बच्चों को पढ़ाएं, आज SIR करें, BLO करें कि जनगणना करें, किस समय हम तैयारी करें? हमें तो स्कूल के टाइम से तैयारी का समय ही नहीं मिलता। फिर जब शासनादेश में लिखा है कि आपकी 62 साल तक के लिए नियुक्ति की जाती है, तो व्हाट इज द रीजन? बीच में आप आज ये कार्य कर रहे हैं और बीच में किसी कारण के बजाय जो खेल का नियम महोदय बनता है, तो खेल का नियम बीच में चेंज नहीं होता। मैं बहुत विडम्बना करता हूँ माननीय न्यायालय में कि इतने विद्वान न्यायाधीश बैठे, उन्होंने विचार नहीं किया कि 20 साल के बाद क्या होगा। आज मैं न्यायमूर्ति जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि 20 साल पहले जो हुए हैं और झंझावातों में न्यायालय में उलझे हुए हैं और वो आज PCSJ करे, कोई IAS आज 20 साल के बाद करे। महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ जनपद बांदा का, कि अगर कोई दरोगा 20 साल नौकरी कर चुका है और उससे ये कहा जाए कि आज 25 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ के दिखाओ, व्हाट इज द रीजन? नहीं दौड़ना। इतना व्यवहारिक महोदय, इतना व्यवहारिक निर्णय हिंदुस्तान में कभी आया नहीं। इसको माननीय न्यायालय को, माननीय सदन को, जैसे अन्य, मैं एक और कहना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से SC/ST खत्म किया गया, लोकसभा में बिल लाया गया और SC/ST पूरे भारत में बहाल कर दिया गया। तो माननीय सांसदों को, लोकसभा राज्यसभा को NCT में, एक्ट में, जैसे अभी एक बिल प्रस्तुत हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सांसद जी ने एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया राज्यसभा में। हमारा जब से देश आज़ाद हुआ 16 बिल ऐसे हैं जो प्राइवेट भी पास में हैं। इस नए नियम से पूरे भारत में 25 लाख अध्यापक प्रभावित होगा। टेंशन हो रही है शिक्षकों को? नहीं, इतना टेंशन नहीं श्रीमान जी, इतना टेंशन कि वो विक्षिप्त हो रहा है, वो घबरा रहा है, हस्तप्रद हो रहा है, अपने परिवार का ठीक से संचालन नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि इस दबाव के कारण हम जो शिक्षा दीक्षा बच्चों को दे रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भारत सरकार को बिल लाना चाहिए और बिल ला करके 2009 के पहले वालों को अवश्य छूट देना चाहिए। इसका मैं हृदय से लोकसभा का और मीडिया का आभार प्रकट करूंगा। इसमें देर नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत लोग खत्म हो जाएंगे, बड़ी स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। इसको देर करना चाहिए भारत सरकार को। और हमारी मांगे जायज़ है। यह पूर्णतया एक तरह से जो कुठाराघात शिक्षकों के साथ हुआ है
इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा मैदान में हैं, जो TFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में इसकी पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त होगा। शिक्षकों को इससे मुक्त होंगे शिक्षक। अभी आप देख रहे थे कि अभी जगदम्बिका पाल जी लोकसभा के सदस्य जो अपनी बात को रख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो 2023 के पूर्व की जो भी सिस्टम आया था, 2025 में जो आदेश पारित हुए थे, वह 23 अगस्त 2011 को जो शासनादेश में संशोधित व्यवस्था की गई है, उसमें पूर्व के शिक्षकों को कहीं इससे जोड़ने की व्यवस्था नहीं रखा गया, उससे मुक्त रखने की बात कही गई है। हमारी मांग ये है कि जब ये नियम लागू हुआ है तो उससे पहले टेट जरूरी नहीं है, जैसे ना नो टेट बिफोर टेट, ठीक है। तो यही हमारी मांग है कि भाई जो जब नियम लागू हुआ उससे पहले जो है आप टेट क्यों ले रहे हो, उसके बाद में टेट लो ना। गलत है, इस तरीके का नियम नहीं लगाना चाहिए। जो बाद के जो भर्ती होंगी उसके लिए टेट लागू रखें, जो पुराने टीचर उनके लिए लागू ना रखें। जैसे अब नए जो डॉक्टर से जो पुराने डॉक्टर थे, क्या वो दोबारा नीट कर सकते हैं? या जो भी ऑफिसर है जो पुराने IAS PCS तो वो दोबारा से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्लियर हाँ, UPSC क्लियर नहीं कर सकते, जज साहब नहीं कर सकते अपने जिसके तहत लगे हैं, हाँ क्लैट वो नहीं कर सकते। तो टीचर्स को क्यों खाम परेशान कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की थोड़ा सा इस देश को देखें, शिक्षक के साथ खिलवाड़ ना करें। इससे कहीं ना कहीं परेशानी है, स्कूलों में जो पठन पाठन है वो भी हाँ, प्रभावित वो भी प्रभावित हो रहा है। टीचर बहुत मानसिक रूप से परेशान है। और हम कहना चाहेंगे कि सर जब ये नियुक्तियाँ होती हैं तो क्या उस समय कानून नहीं बना था? बिना कानून नियम कानून के तो कोई भर्ती होता नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि विदाउट 2010, ये बताइए जो 29 जुलाई 2010 के बाद जो नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि 2011 में 29 जुलाई 2011 के पहले के लोग टेट पास कर लें। ये बताइए कि क्या जब हम लोग की भर्ती हुई तो उस समय ये नियम नहीं लागू करना था? इस नियम से बहुत सारे लोग का परिवार भी बेसहारा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं कि क्या नाम है आज सभी शिक्षक एक ही तरह के हैं, किसी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार की समस्या, शादी की समस्या, बच्चे से पढ़ाना लिखाना, ऊपर से क्या नाम है जो सरकार की जो सारी कार्यकारिणी है, जैसे जनगणना है, वोटर वाला जो भी काम है सब करवा रहे हैं। तो बताइए आप लोगों पे वर्कलोड बहुत है। जी, वर्कलोड हम सब झेल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब भी सरकार ने हमको कोई काम दिया है हम करके दिखाए हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। और ये बताइए कि क्या अगर किसी को जो एज है, मान लीजिए आप यही की एज है, आप जो हाई स्कूल के जब एग्ज़ाम दिए थे उस समय कुछ और था, आपकी अवस्था कुछ और थी, कुछ और नंबर, क्या आप अब देंगे हाई स्कूल की परीक्षा तो क्या वही अंक आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बस यही आपके माध्यम से यही करना है कि आप इस बात को, हमारी बात को रखें और सबको टेट मुक्त कर दें, क्योंकि अगर इससे हमारे ग्रामीण जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो गरीब बच्चे हैं, उनका बहुत बड़ी हानि हो रही है। और आप बाकी सुप्रीम कोर्ट समझे। और RT एक्ट एक लागू किया नियम 2010 में, वो आया अपने फेज पे, और 2011 से एक प्रावधान बना कि जो भी टीचर आएगा बेसिक एजुकेशन में बन के, उसके लिए TET पास करना अनिवार्य है। तो बाद की जो वैकेंसियाँ पूरी हुई उसमें तो TET दे करके लोग आते गए, लेकिन अब जल्द ही करीब 1 सितंबर 2025 को एक आदेश आया कि जितने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी टीचर हैं बेसिक में, चाहे वो 2011 के पहले के हों चाहे उसके बाद के हों, सबको TET पास करना अनिवार्य है। और उसके तहत उन्होंने केवल छूट दिया है कि जिनकी नौकरी केवल 5 साल बची है वो RTE से बच सकते हैं, टेट से, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। तो हम सभी लोग, जो फेज बना है, भारतीय संविधान कहता है कि जो भी नियम कानून बने हों वो भूत को प्रभावित न करते हैं, वर्तमान पे लागू होते हैं। लेकिन ये जो टेट परीक्षा का नियम हम लोगों पे थोपा जा रहा है, ये भूत को प्रभावित कर रहा है। जबकि टेट अनिवार्यता लागू हुई 2011 में, और जो टीचर उसके पहले के नियुक्त हैं उन पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हम लोग इसी के विरोध में यहाँ पे TFI के तहत एकत्रित हुए हैं, पूरे देश के कोनों से आकर के। कोई भी फैसला जो होता है वो सरकार के बनाए नियमों से ही होता है। कोर्ट जो फैसला देती है, जो सरकार नियम बनाते हैं उसी के आधार पर देती है। तो ये सरकार का ही बना है ना, बकचोदी जो जितनी भी है वो सरकार की ही है। हमारी डिमांड सरकार से है कि एक रेजोल्यूशन पास करें और जो पूर्व के नियुक्त टीचर हैं उनके ऊपर थोपा गया है ये मैटर, उसको वापस लें, रिलैक्सेशन। ये जो आप लोग रामलीला मैदान में आए हैं, रामलीला मैदान हमेशा से ऐतिहासिक रहा है, और ये जो फैसला आया है, जो TET अनिवार्यता की बात हो रही है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये एकदम
गैर संवैधानिक नियम हमारे ऊपर थोपा गया है। आज तक कभी भी भूतलक्षी प्रभाव वाला कोई नियम लागू नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कोर्ट को भी चाहिए था कि इसको वापस करना चाहिए था, ऐसे कानून को तो रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने पता नहीं क्यों उस भूतलक्षी प्रभाव वाले नियम को हमारे ऊपर लागू कर दिया, सरकार के ही फेवर में दे दिया। इसको ये करना नहीं चाहिए था। कोई भी नियम आज तक भूतलक्षी प्रभाव का हमारे यहाँ रहा ही नहीं है। अभी आप देश भर के शिक्षक लोग आए हुए हैं, सरकार से क्या मांगे आप? इसको संशोधन करके भूतलक्षी प्रभाव को समाप्त किया जाए और सभी किसी भी नियम में कोई भी नियम बनता है तो उसको पूर्व के ऊपर नहीं, पिछले उस पर नहीं होता है, नए वाले पे होता है। जिस दिन से लागू होता है उस दिन से वो प्रभाव में होना चाहिए। उसके पहले क्या था उससे कोई उसको नहीं है। इस नए नियम से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे देश के? 20 लाख से लगभग 20 लाख से ऊपर। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 1 सितंबर 2025 को फैसला आया है, तो 2 वर्ष का समय निश्चित किया गया कि 2 वर्ष के अंदर आप उसको टेट पास करिए, अन्यथा आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण फैसला है और हम उसकी निंदा करते हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि 2017 के पूर्व जो अमेंडमेंट किया गया था कि सबके लिए जो है रिस्पेक्टिव जो पूर्व के भूतलक्षी प्रभाव वाला नियम लागू किया गया, उसको रद्द किया जाए और संसद एक रेजोल्यूशन पास करे, एक नियम पास करे कि ये जो है 2010 के पूर्व जो जितने टेट नियुक्त शिक्षक हैं उनको जो टेट से मुक्त किया जाए। अभी इसी तरह का एक नियम आया था, यूजीसी आया, तो उस पर भी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, तो क्या लगता है कि सरकार इसमें भी बैकफुट पे जाएगी? बिल्कुल बैकफुट पे जाएगी। देखिए, शिक्षकों से जो सरकार टकराई है उसका विनाश हुआ है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षकों जो चाणक्य के जो सत्ता भी दिलाता है और विनाश भी करता है, तो हम लोग चाणक्य हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो उसका विनाश होगा और वो चुनाव हारेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो जो है शिक्षकों को जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको पूरा करें, और नहीं तो फिर जो है हम अगली लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि शिक्षकों का पूरे देश के शिक्षक कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के शिक्षक आज यहाँ आए हैं, और फिर अगली रणनीति हम लोग बनाएंगे कि आगे हम कैसे लड़ेंगे और आगे फैसला करेंगे, और हम जो निश्चित रूप से ये हमारा मांग पूरा किया जाएगा। जिस तरह नए नए नियम आ रहे हैं, अब शिक्षक भी आ चुके हैं इसके लपेटे में, कोर्ट का फैसला आया और टीईटी अनिवार्यता, थोड़ा आसान भाषा में बताइए कि जो शिक्षक 1995 के अगर वो टीईटी क्वालिफाई नहीं करते उनके साथ क्या होगा? देखिए, हम लोग तो बागी बलिया से चल करके आए हैं और टीएफआई के बैनर तले आए हैं, और इस स्टेट का जो सरकार कोर्ट के माध्यम से अपना लागू कराना चाहती है उसका विरोध करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से जो भी ये नियम लग रहा है कोर्ट को दबाव ले करके, और कोर्ट के माध्यम से सरकार चल रही है पिछले दरवाजे से, तो इसका टीएफआई जो संगठन है, आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, इसमें प्रदेश ही नहीं देश के कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक के सारे शिक्षक आए हैं, और यह एक टेलर था। निश्चित रूप से भविष्य में सरकार यदि हम लोगों के पक्ष में कोई अमेंडमेंट करके या शिक्षकों का पक्ष कोर्ट में माध्यम से जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ है वहाँ पर यह पक्ष नहीं रखती है, तो वहाँ निश्चित रूप से हम लोग विरोध करेंगे। और तो जिस तरह प्रोटेस्ट होते रहे, किसान आंदोलन रहा है, जी, महिलाओं ने आंदोलन किया, दिल्ली में बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार पे प्रभाव बहुत नहीं पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से जो किसानों का आंदोलन था उसका प्रभाव पड़ा और सरकार बैकफुट पे गई। यूजीसी का आया, उस पर भी सरकार बैकफुट पर गई। और मैं आपको खुले रूप से कहता हूं, बागी बलिया का एक शिक्षक होने के नाते, कि निश्चित रूप से इस मैटर पर भी सरकार को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएगी सरकार बैकफुट पर तो उसको जो ये लोकतंत्र है उसमें जनता जो है उनको बैकफुट पर ले आ देगी, और वो कुर्सी से निश्चित रूप से बहुत दिनों के लिए सरकार हिल जाएगी, और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा हम लोगों की बातों को मानने के लिए।